तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे क्या चीज़ के बारे में, तो अमोनिया के प्रिपरेशन के बारे में। अरे बेटा, अमोनिया के प्रिपरेशन के बारे में याद रखना, हैबर प्रोसेस जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया फॉर्म हो, उसके लिए ली चैटलियस प्रिंसिपल के अनुसार कौन कौन सा फैक्टर हम लोग वहाँ सपोर्टिंग के लिए प्रोवाइड करवाना चाह रहे थे। तो सबसे पहला बात था प्रेशर। प्रेशर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लें उतना अच्छा अमोनिया फॉर्म होगा। 200 एटीएम के आसपास प्रेशर तो ज़रूर लेते हैं। दूसरा था टेम्परेचर, और टेम्परेचर याद रखने वाला चीज़ है। थ्योरेटिकली कम टेम्परेचर फेवरेबल होगा, लेकिन फिर भी वहाँ जो हम लोग टेम्परेचर लेते थे वो 450 से 500 के बीच का टेम्परेचर लेते थे। एंड दिस टेम्परेचर वाज रिक्वायर्ड जस्ट टू एक्टिवेट नाइट्रोजन। इसके कम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन रिएक्शन करने के वो तैयार ही नहीं होता है। देयरफॉर द टेम्परेचर एक्चुअली टेकन इज अबाउट 450 to 500 डिग्री सी। ठीक है जी। तीसरा चीज़ बताए थे कैटलिस्ट के बारे में। हैबर प्रोसेस में बहुत सारा कैटलिस्ट यूज हो सकता है। हैबर प्रोसेस में बहुत सारा कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन हैविंग मोलिब्डेनम एज प्रमोटर, जहाँ मोलिब्डेनम जो होता है वो प्रमोटर के रूप में होता है। ठीक है। अरे बेटा, हम लोग चलते हैं अमोनिया के कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें हम लोग क्या चीज़ के बारे में, सबसे पहले बात करें हम लोग इसके स्टेबिलिटी के बारे में। इसके स्टेबिलिटी पे बात करें हम लोग, आप लोग जानते हैं अमोनिया जो होता है ना वो रिवर्सिबली खुद ब खुद टूटते रहता है। क्या चीज़ में? ये N2+ ये क्या चीज़ में टूटते रहता है? ये 3H2 में टूटते रहता है। और जैसे जैसे हम लोग हीट करते जाएंगे इक्विलिब्रियम किधर के तरफ फेवर होता जाएगा, उधर के तरफ फेवर होते जाएगा। ठीक है। अरे बेटा, दूसरा चीज जो है वो है इसका, जानते हो, इसका कंबशन अगर करवा दें, माय डियर सुनना, अगर हम लोग इसका कंबशन करवाएंगे तो अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन देगा। नाइट्रोजन तो जलेगा नहीं, ये हाइड्रोजन जलकर वाटर में बदल जाएगा। तो इसका कंबशन से हम लोगों को क्या मिलने वाला है? अगर हम लोग अमोनिया का कंबशन करवा दें, NH3 का अगर हम लोग कंबशन करवा दें, ये नाइट्रोजन तो N2 के रूप में ही रह जाएगा, लेकिन जो ये हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इधर क्या चीज में, ये 3H2O में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3/2 कर दें। अमोनिया का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन जरूर ध्यान देना। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन वाला जो रिएक्शन है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया का जब हम लोग कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बदल जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। प्लेटिनम के प्रेजेंस में कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन जब करते हैं, इसका कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन जब कर देते हैं तो ये बदल जाता है क्या चीज में? नाइट्रिक ऑक्साइड में। जानते हो क्या? 4NH3 + 5O2 प्लेटिनम के प्रेजेंस में ये हम लोग क्या इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। प्लेटिनम के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये इधर बदल जाता है 4NO प्लस यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये 6H2O में बदल जाएगा। ये रिएक्शन याद रखोगे सभी लोग। अमोनिया का अगर कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो वो बदल जाता है क्या चीज में, वो बदल जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है। अब सुनो आगे हम क्या कह रहे हैं। आगे हमको कहना ये है क्या चीज़ के बारे में, तो अमोनिया के रिएक्शन, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड बनाने में यही रिएक्शन का यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो अमोनिया का यूज बताए थे ना, 2 अमोनिया का यूज होता है, एक फर्टिलाइजर बनाने में और एक नाइट्रिक एसिड बनाने में। नाइट्रिक एसिड जो हम लोग बनाते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, वो इसी तरह का होता है, इसी रिएक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक है। अरे बेटा, अमोनिया का हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं अगला हैलोजन के साथ। यह रिएक्शन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान रखने वाला है, खूब पूछा जाता है। हम रिएक्शन चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो रिएक्शन विद, बोलो, ये हैलोजन। जानते हो हैलोजन के साथ जो रिएक्शन होता है ना, 2 अलग अलग कंडीशन में होता है। एक्सेस में हैलोजन हो तो अलग चीज बनता है, और एक्सेस में अमोनिया हो तो अलग चीज बनता है। अरे बेटा, अगर हम लोग लिए हुए हों क्या चीज, हैलोजन इन एक्सेस अगर हैलोजन लिए हुए हों तो उस समय का रिएक्शन ऐसा होता है। देखना, ये NH3 लिए हुए हों, आप +3Cl2 ले लें, ये एक्सेस में लिए हुए हैं,
होता ये है कि 3 क्लोरीन इसको बदल देता है क्या चीज में, NCl3, अब प्लस 3 क्लोरीन इस 3 हाइड्रोजन के साथ बदल जाता है क्या चीज में, HCl में। तो लोग को बताए थे NCl3 जो होता है हल्का सा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। NCl3, NBr3, NI3 के बारे में बताए थे कि ये हल्का सा क्या नेचर का होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो अगर हम लोग अमोनिया को एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दे तो उधर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, NCl3। और दूसरा रिएक्शन में हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, दूसरा रिएक्शन में एक्सेस ऑफ क्या लेने जा रहे हैं बेटा, एक्सेस ऑफ अमोनिया लेने जा रहे हैं। जानते हो अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेस ऑफ अमोनिया ले लें, ये NH3 को रिएक्शन करवा दें 3Cl2 के साथ, तो ये इधर बन जाता है 6 मोल ऑफ NH4Cl, अब प्लस ये हो जाता है N2, ये 8NH3 हो जाता है। यहाँ पर जो रिएक्शन हो जाता है 8NH3 प्लस 3Cl2, उधर हो जाता है 6 मोल ऑफ NH4Cl और प्लस हो जाता है क्या चीज, N2। ये रिएक्शन दोनों का दोनों याद रहेगा। हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन में NCl3 और एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन में, एक्सेस ऑफ अमोनिया में ये NH4Cl और कौन सा चीज, नाइट्रोजन बना करता है। उम्मीद है ये रिएक्शन सभी लोग ध्यान जरूर रखेंगे। ये दोनों रिएक्शन, ई रिएक्शन और इस रिएक्शन पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, 1-2 बार नहीं। और सुन, ये रिएक्शन अब हैलोजन फैमिली में भी पूछा जा सकता है, नहीं क्लोरीन का रिएक्शन के नाते वहां भी तो पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये दो फैमिली में कहीं भी से भी पूछा जा सकता है, इस फैमिली से भी और वहां से भी। तो इसको जरूर से ध्यान में रखना सभी लोग। अरे बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अमोनिया का रिएक्शन हम आगे के तरफ अगले कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। जानते हो अमोनिया के रिएक्शंस को 2 भाग में बांट सकते हैं। अमोनिया के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको 2 भाग में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है गैसियस अमोनिया का रिएक्शन, अमोनिया गैस के रूप में कुछ रिएक्शन दिखाता है। और दूसरा होता है अमोनिया सॉल्यूशन का रिएक्शन, दूसरा होता है क्या चीज का, अमोनिया सॉल्यूशन का। अमोनिया को पानी में घोल दिए, माने वो इफेक्टिवली वहां पर NH4OH हो गया है। वहां पर कौन सा चीज हो गया है, पानी में अमोनिया को घोलेंगे तो अंदर घुलने के बाद NH4OH ही ना हो जाएगा। तो उसके रिएक्शंस को हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। माने हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो रिएक्शंस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। क्या चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन करने का मतलब क्या चीज, अमोनिया सॉल्यूशन करने का मतलब NH4OH। आप लोगों को याद है, क्या चीज याद है, जब वंस अपॉन ए टाइम बहुत दिन पहले हम लोग अल्कली मेटल पढ़ रहे थे, जब काफ़ी पहले हम लोग अल्कली मेटल पढ़ रहे थे, तो उस दिन आप लोगों को बताए थे कि अमोनिया गैस को ठंडा करते 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 लिक्विफाई कर दो, तो उसको लिक्विड अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया गैस को ठंडा करते करते क्या कर दो, लिक्विफाई कर दो, तो उसको हम लोग लिक्विड अमोनिया बोलते हैं। और लिक्विड अमोनिया में अगर अल्कली मेटल घोल दिया जाए तो उसमें कई तरह का प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। अल्कली मेटल अंदर घुलकर और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके छोड़ देते हैं, उसको हम लोग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते थे। उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते थे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोला करते थे। और उन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता था। पहला प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाता था। सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट, बर्च रिडक्शन में उसी का यूज करते हैं ना, सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता था। सॉल्यूशन ब्लू कलर एक्वायर कर लेता था, ठीक है। अरे बेटा बात समझना, वहाँ पर हम लोग अमोनिया लिक्विड फॉर्म का चर्चा कर रहे थे और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अमोनिया के सॉल्यूशन। अंतर समझ रहे हो, वहाँ अमोनिया को ही ठंडा करते करते लिक्विड कर दिया गया, यहाँ अमोनिया को पानी में घोल दिया गया। वहाँ NH3 ही था, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म NH4OH है, अंतर है दोनों में। तो अगर पहला रिएक्शन, अगर हम लोग NH4OH के सॉल्यूशन में कोई अल्कली मेटल डाल दें, NH4OH के सॉल्यूशन में क्या करें, कोई अल्कली मेटल डाल दें, तो जानते हो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर वह सोडामाइड में बदल जाता है। यहाँ ये बदल जाता है क्या चीज में,
सोडामाइड में बदल जाता है, ठीक है, ये बदल जाता है NaNH2 और प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस ये H2O हो जाएगा, नहीं हो जाएगा H2O, देख तो NaNH2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें अल्कली मेटल डालोगे तो वाटर होने के कारण तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जैसा चीज नहीं बना करेगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन, अरे बेटा हम दूसरे रिएक्शन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। नहीं, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्शन है। अगला रिएक्शन जो हम लोग कुछ रिएक्शन के बारे में बात करते चलते हैं, सुनना। 3 मेटल ऐसे हैं, सभी का ध्यान हमारे तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा है और रिलैक्स होकर। 3 मेटल ऐसे हैं जिनका हाइड्रोक्साइड के रूप में KSP बहुत कम होता है। 3 मेटल ऐसे हैं जिनका हाइड्रोक्साइड के रूप में KSP, माने सॉल्यूशन में थोड़ा भी OH माइनस हो तो वो अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। 3 मेटल के आयन ऐसे हैं जिनका अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में KSP का वैल्यू बहुत कम होता है। वो लोग अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में इमीडिएटली प्रेसिपिटेट होने का टेंडेंसी रखते हैं, और वह मेटल है Fe+3, Al+3 और Cr+3। कौन कौन सा मेटल हमने कहा, Fe+3, Al+3 और Cr+3। अरे बेटा जैसे देखो, बात समझना, एक बर्तन में हमने अमोनिया घोला हुआ है पानी में, अमोनिया पानी में घोला हुआ है माने NH4OH है, और NH4OH वीक बेस है, चलिए ठीक है वीक बेस है, कम मात्रा में आयोनाइज होगा, लेकिन सॉल्यूशन में थोड़ा न थोड़ा मात्रा में OH माइनस तो बना कर रखेगा ही। अगर वैसे सॉल्यूशन में हम लोग कहीं पर क्या करें कि FeCl3 ले लें या AlCl3 ले लें, या दूसरा तीसरा कौन सा बोले थे, CrCl3, Cl3 हो गया है, ये एसिडिक रेडिकल कोई भी हो सकता है। अगर इसको हम लोग NH4OH के सॉल्यूशन में घोल दें तो क्या होगा बोलो तो, अगर इसको NH4OH के सॉल्यूशन में घोल दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलना। अरे बेटा ये मेटल अपने अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इधर का रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये FeOH3 प्लस क्या चीज, प्लस क्या होगा वो तो आसान है, प्लस 3 मोल ऑफ NH4Cl। अरे बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये AlOH3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3NH4Cl हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, ये CrOH3 और प्लस ये क्या हो जाएगा 3NH4Cl हो जाएगा, ये हो जाएंगे। ये तीनों जो हाइड्रोक्साइड है ना, इनका अपना अपना कलर होता है, ये तीनों हाइड्रोक्साइड जो होता है अपना अपना कलर होता है। AlOH3 हम लोग जानते हैं ये व्हाइट कलर का हुआ करता है, FeOH3 जो होता है ना रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये जो होता है वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। हाँ, क्रोमियम के सॉल्ट जो होते हैं वो ग्रीन हुआ करते हैं, और मैग्नीज के जो सॉल्ट होते हैं वो पिंक कलर के हुआ करते हैं, अगर हो सके तो ध्यान में रखना। सुनो ना बेटा, अमोनिया सॉल्यूशन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ एकदम याद रखने वाला है। अमोनिया सॉल्यूशन का कॉपर सल्फेट के साथ होने वाला रिएक्शन जरूर से याद रखने वाला है, ठीक है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ क्या बेटा बोलो, CuSO4। जानते हो अगर हम लोग कोई CuSO4 ले लें और इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें क्या चीज के साथ, इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें अमोनिया सॉल्यूशन के साथ NH4OH के साथ, पहला स्टेप रिएक्शन तो ऐसा ही होता है। यहाँ भी ये CuOH2 बनकर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्लस वो उधर बन गया क्या चीज NH4 का होल 2 क्या चीज SO4। और सुनो ना, यह जो एक बार प्रेसिपिटेट बना है ना, ये PPT भी ब्लू कलर का होता है। ये PPT फिर से सॉल्यूशन में मौजूद केमिकल के साथ घुलने लगता है। ये जो PPT बना है ये बाहर से देखने पर, जानते हो बाहर से देखने पर ये रिएक्शन कैसे दिखेगा, एक बर्तन में अमोनिया सॉल्यूशन लिए हुए हैं, बाहर से हमने CuSO4 सॉल्ट डाला और बाहर से बैठ के रिएक्शन वॉच करने लगे। तो जब हम लोग बाहर से बैठ के रिएक्शन देख रहे होंगे तो रिएक्शन के मध्य में, रिएक्शन के बीच में
पहले एक ब्लू कलर का पीपीटी बैठेगा और वह ब्लू कलर का पीपीटी फिर से वापस सॉल्यूशन में क्या होते चला जाएगा, घुलते चला जाएगा। यह जब सॉल्यूशन में घुलता है तो टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट बन जाता है। ये जो सॉल्यूशन में घुलता है CuOH घुल रहा है सॉल्यूशन में, ये NH4 का होल टू SO4, NH4 का होल टू SO4 प्लस 2 मोल ऑफ NH4OH। यह जब घुलता है तो यहाँ पर कौन सा चीज बना लेता है, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बारे में जरूर आप लोग सुने होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये इधर हो जाता है CuNH3 का होल 4 और ये क्या चीज, ये SO4 हो जाता है, CuNH3 का होल 4 SO4। ये कॉम्प्लेक्स नहीं देखे हो कभी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जरूर चर्चा हुआ होगा इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये बदल जाता है CuNH3 का होल 4 SO4 में बदल जाता है। इसका रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं क्या चीज के साथ, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। जानते हो बेटा, कैडमियम सल्फेट के साथ CdSO4 के साथ भी बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन होता है जैसा कॉपर के साथ रिएक्शन होता है। सिमिलर रिएक्शन दिखाया जाता है क्या चीज के साथ, बोलो ना, कैडमियम के साथ भी। ठीक है, अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है याद है आप लोगों को? टॉलेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं, ध्यान में है? अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अरे बेटा, अभी हम लोग अमोनियाकल सॉल्यूशन के ही ना रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो अगर इसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देते हैं तो होता क्या है देखना। तो अगला रिएक्शन हम वही चर्चा करने जा रहे हैं। अगला रिएक्शन चर्चा करने जा रहे हैं रिएक्शन विद क्या चीज, AgNO3। जानते बेटा, अगर AgNO3 के सॉल्यूशन में हम लोग NH4OH ऐड कर दें या NH4OH के सॉल्यूशन में AgNO3 ऐड कर दें तो सबसे पहले यहाँ पर AgOH का व्हाइट पीपीटी हो जाता है। यह AgOH का ये व्हाइट कलर का क्या बैठ जाता है, पीपीटी बैठ जाता है। AgOH हो गया तो उधर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, NH4NO3 हो जाएगा। और यह पीपीटी जो बना है, यह पीपीटी भी फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में चला जाता है। ये AgOH जो हुआ है ये 2NH4OH के साथ उधर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वो कॉम्प्लेक्स जानते हो क्या हो जाता है, उधर जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो हो जाता है AgNH3 का होल टू OH। ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यह कॉम्प्लेक्स हो जाता है और प्लस 2H2 प्लस ये हो जाता है क्या चीज, 2H2। आप लोग को याद है ना, टॉलेंस टेस्ट जब भी हम लोग करते थे तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भाग लगाते थे वो यही होता था, AgNH3 का होल टू प्लस यही चीज का रिएक्शन वहां करवाते थे। ध्यान देना, टॉलेंस रिएजेंट यही चीज होता है। जानते हो बेटा एक बात, अगर यहीं पर सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता, AgCl होता, यहाँ पर कौन सा चीज होता, AgCl, तो सॉल्यूशन में OH माइनस के बदले साथ साथ OH माइनस के साथ साथ Cl माइनस भी सॉल्यूशन में होता। Cl माइनस होता तो फिर AgCl लेने पर जो कॉम्प्लेक्स बनता, कॉम्प्लेक्स तो ऐसा ही बनता, लेकिन यहाँ बाहर में OH नहीं बल्कि क्या होता, Cl होता। अगर यहाँ पर AgNO3 नहीं बल्कि कौन सा चीज लेते, AgCl, तो फिर जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता, AgNH3 का होल टू Cl हो जाता है। ठीक है, आप लोग को याद है ना, बताए हैं कि कैडमियम सल्फेट कॉपर सल्फेट का रिएक्शन एक सा होता है। अरे बेटा, जिंक का भी रिएक्शन वैसा ही होता है। जिंक का भी रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग चर्चा करने के लिए। तो अगला रिएक्शन हम चर्चा करने जा रहे हैं निकल के सॉल्ट के साथ। हम लोग रिएक्शन चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के साथ, निकल के सॉल्ट के साथ। अरे बेटा, जानते हैं निकल के सॉल्ट के साथ भी इसी तरह का रिएक्शन होता है। पहले उसके हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन होगा और फिर वो हाइड्रोक्साइड घुल जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाकर। जैसे मान ले यहाँ NiCl2 + 2NH4OH, तो पहला स्टेप रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा NiOH होल 2 प्लस क्या चीज 2 मोल ऑफ NH4Cl। पहला स्टेप तो यही रिएक्शन हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यह जो NiOH होल 2 है, NiOH होल 2 है,
यह NH4Cl और NH4OH के मौजूदगी में डिसॉल्व होने लगता है। डिसॉल्व होने लगेगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा 2 मोल ऑफ NH4Cl, दोनों तो NH4OH ही लिख दिए, एक जगह NH4Cl करो ना, 2 मोल ऑफ NH4OH और 4 मोल ऑफ NH4Cl। तो 2 मोल ऑफ NH4Cl, 2 मोल ऑफ NH4Cl और 4 मोल ऑफ NH4OH। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो हो जाता है NiNH3 का होल 6, NiNH3 का होल 6 Cl2.6H2O, Cl2 + 6H2O, ये हो जाता है निकल के साथ रिएक्शन। ठीक है, निकल के साथ, कॉपर के साथ, कैडमियम के साथ, जिंक के साथ इसी तरह का रिएक्शन होता है। ठीक है, उनकी किसके साथ बोले हैं, निकल के साथ, कॉपर के साथ, कैडमियम के साथ, जिंक के साथ। ठीक है, उन लोगों के साथ, बाकी सभी के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था, और इसके साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के साथ कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब सुनो, अमोनिया के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। अमोनिया के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण रिएक्शंस के बारे में बात करने चल रहे हैं, सुनिएगा। अरे बेटा, अमोनिया के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में अगर हम चर्चा करना शुरू करें, सुनो, एक होता है मर्क्यूरस सॉल्ट, सबका ध्यान हमारे तरफ है। एक होता है मर्क्यूरस सॉल्ट और एक होता है मर्क्यूरिक सॉल्ट। एक हमने क्या बोला, मर्क्यूरस, और एक होता है क्या चीज, मर्क्यूरिक। हाँ, मर्क्यूरिक Hg+2 और मर्क्यूरस Hg+1। असल में एक बात जानते हो, मरकरी जो है, ध्यान से सुनना, मरकरी जो है वो जिंक फैमिली का मेंबर है। जिंक, कैडमियम, मरकरी उसी फैमिली में है ना। मरकरी जो है किस फैमिली का मेंबर है, जिंक फैमिली। और जिंक फैमिली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। जेडन का +2 छोड़कर आज तक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट देखे हो? जिंक फैमिली कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो सर जिंक फैमिली न शो करता है तो ये मरकरी उसी फैमिली का मेंबर है ना, तो ई का है +1 +2। अरे बेटा, असल में बात ये है कि मरकरी इस रूप में नहीं पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है Hg2+2 के रूप में। तो सर मिला जुला कर बात वही हो गया ना। हाँ, बात तो वही है लेकिन कुछ दूसरे तरह से। असल में मरकरी जो होता है वो एक वैलेंसी वाला कभी नहीं है, ये Hg2+2 जो होता है इस रूप में एग्जिस्ट करता है। तो अगर देखा जाए हकीकत में तो इस मरकरी का भी वैलेंसी यहाँ कितना है, 2। इधर इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है लेकिन 2 बॉन्ड तो अभी भी बनाया है, तो डाइवैलेंट नेचर वहां भी है, डाइवैलेंट नेचर यहां भी है। लेकिन एक मरकरी मरकरी आपस में बॉन्डिंग हो जाने के कारण ये इफेक्टिवली हम लोगों को +1 स्टेट में दिखता है। कहने का मतलब वहां भी डाइवैलेंट नेचर है और यहाँ भी। दोनों जगह डाइवैलेंट नेचर होने के कारण, दोनों जगह डाइवैलेंट नेचर होने के कारण लगभग दोनों के प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। जो जो रिएक्शन ई दिखाता है वो रिएक्शन ये भी दिखा लेता है। ठीक है, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में डिफरेंस दिखाने वाले रिएक्शंस बहुत कम हैं। हम जो बात बोलना चाहे ध्यान दिए, क्या चीज, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में अंतर दिखाने वाले रिएक्शंस बहुत ही कम हैं। अमोनिया सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक को डिफरेंशिएट कर पाता है और इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक सॉल्ट जो है वो इन दोनों में अंतर दिखा पाता है। ठीक है, होता क्या है सुनो, अगर हम लोग कहीं पर HgCl2 ले लें और इसको रिएक्शन करवा दें NH4OH के साथ, अगर हम लोग कहीं पर HgCl2 ले लें और इसको रिएक्शन करवा दें क्या चीज के साथ, NH4OH के साथ, तो ये बदल जाता है मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड में। ये बदल जाता है क्या चीज में, मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड में। अरे बेटा रिएक्शन देखना थोड़ा सा, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर रिएक्शन देखना, ये NH4OH है ना, तो एक NH4 को एक Cl देकर उसको बदल दो क्या चीज में, NH4Cl में।
NH4Cl में। तो यहां से हमको क्या बचा हुआ रह गया, OH बचा हुआ रह गया, ठीक है। एक यहां से पहले मॉलिक्यूल में क्या बचा हुआ रह गया, इसको दो बार लिख दें, NH4OH प्लस NH4OH। तो यहां एक NH4 हम यूज कर चुके हैं, तो एक NH4 हटा दो। अब यहां पर करते क्या है कि इसका एक हाइड्रोजन देकर इसको बदल दो क्या चीज में, वाटर में, ठीक है। तो ये क्या बचा हुआ रह गया, NH3OH। एक और NH3 से भी एक और हाइड्रोजन देकर उस OH को भी बदल दो क्या चीज में, वाटर में। तो यहां पर साथ में कर दिए हम लोग क्या चीज, 2 मोल H2O। तो अब बचा हुआ रह गया क्या चीज, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये NH2 बचा रह गया। और इसका तो अभी एक ही वैलेंसी खाली हुआ है ना, जिधर का क्लोरीन हटकर वो वहां चला गया है, उधर लगा दो क्या चीज को, NH2 को। तो वो मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड हो गया। वो क्या चीज हो जाता है, मरकरी, बीच में एक तरफ NH2 एक तरफ Cl। बात समझे, मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड, मरकरी का वैलेंसी 2 होगा ना, तो 2 में एक तरफ क्या चीज NH2 और दूसरे तरफ क्या चीज Cl। मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड, ये Hg, एक तरफ यहाँ NH2 और एक तरफ क्या चीज Cl, मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड हो जाता है अगर हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं क्या चीज के साथ, NH4OH के साथ। अगर यहाँ पर मर्क्यूरस सॉल्ट ले लेते, Hg2Cl2 ले लेते और इसको हम लोग NH4OH से रिएक्शन करवाते, हूबहू रिएक्शन ऐसा ही होने जा रहा है, बिल्कुल रिएक्शन ऐसा ही होने जा रहा है। पर यहाँ जो एक एक्स्ट्रा मरकरी है वो यहाँ क्या हो जाएगा, अलग हटकर प्रेसिपिटेट हो जाता है। माने यहाँ पर होता क्या है कि ये NH4Cl भी बनता है, 2H2O भी बनता है, मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड HgNH2Cl भी बनता है, NH2Cl भी बनता है, लेकिन साथ में और प्रेसिपिटेट होता है कौन सा चीज, साथ में और प्रेसिपिटेट होते चलता है कौन सा चीज, मरकरी। जानते हो बेटा, मरकरी साथ में इसके प्रेसिपिटेट होने के कारण इसका कलर, और यहाँ पर सिर्फ मर्क्यूरिक एमाइडो क्लोराइड का पीपीटी होने के कारण उसका कलर, दोनों कलर में अंतर होता है, दोनों कलर अलग हो जाता है। यह जो होता है ग्रे ब्लैक पीपीटी होता है, ये जो होता है कैसा पीपीटी होता है, ग्रे ब्लैक पीपीटी होता है, जबकि ये जो पीपीटी होता है वो कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी हुआ करता है। ये रिएक्शन याद रहेगा सभी लोगों को। अगर हम लोग मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक सॉल्ट को अलग अलग रिएक्शन करवाएं अमोनिया सॉल्यूशन के साथ, तो एक बार ग्रे पीपीटी और एक बार व्हाइट पीपीटी बना करता है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक सॉल्ट में क्या कर पाता है, डिफरेंस दिखा पाता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ बेटा आगे बढ़े। यहाँ से आगे बढ़ा जाए अगर, तो एक चीज जानते हो, एक रिएजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। एक रिएजेंट होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। जानते हो क्या, नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं K2HgI4 प्लस अल्कली को। नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं क्या चीज को, नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं K2HgI4 प्लस साथ में क्या होना चाहिए, कोई भी अल्कली होना चाहिए। ये मिक्सचर को नेस्लर्स रिएजेंट बोला करते हैं, ठीक है। जानते हो बेटा, नेस्लर्स रिएजेंट का काम होता है अमोनिया को पहचानना। नेस्लर्स रिएजेंट का यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमोनिया। हाँ, नेस्लर्स रिएजेंट के ऊपर से अगर अमोनिया गैस पास करवा दो तो वहां पर ब्राउन कलर का पीपीटी बैठ जाता है, वहां पर ब्राउन कलर का क्या होता है, पीपीटी। और वो जो ब्राउन कलर का पीपीटी होता है उसको आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस बोलते हैं। उसको हम लोग बोला करते हैं क्या चीज, 2K2HgI4 प्लस KOH प्लस ये NH3, ठीक है। इनको जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं 3KOH और अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो उधर हो जाता है क्या चीज, उधर हो जाता है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ये Hg NH2
और ये यहाँ पर O, फिर से Hg और फिर से यहाँ पर आयोडीन। यही होता है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, ठीक है। +7Ki + 2H2O, +7Ki + 2H2O। अरे बेटा इसका कलर अभी बोले थे, कैसा बोले थे याद है? इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। और इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस बोलते हैं। हाँ, तो नेस्लर्स रिएजेंट नाम और फॉर्मूला जरूर याद रखना। आज के बाद याद रखना कि K2HgI4+ अल्कली सॉल्यूशन में कोई गैस पास करवाए और उस गैस के पास करवाने के कारण वहां ब्राउन कलर का पीपीटी बैठ गया है, ठीक, तो पक्का है कि जो गैस हमने पास करवाया है वो कौन सा गैस रहा होगा? अमोनिया गैस रहा होगा। ये अमोनिया गैस का पहचान होता है, टेस्ट होता है अमोनिया गैस का, ठीक है। अब सुनो, हम बार बार बोलते हैं अमोनिया का बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है क्या चीज के लिए? यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए। अरे बेटा अगर हम लोग CO2 के साथ इसका बहुत हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवा दें, अगर हम लोग अमोनिया का रिएक्शन करवा दें CO2, अगर अमोनिया का रिएक्शन करवा दें CO2 के साथ बहुत ज्यादा प्रेशर पर, तो यह बदल जाता है अमोनियम कार्बामेट में। अमोनियम NH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये इधर NH4 अमोनियम कार्बामेट में बदल जाता है। और इसी अमोनियम कार्बामेट को अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग थोड़ा और हीट कर दें तो ये बदल जाता है क्या चीज में? ये बदल जाता है यूरिया में। ये रिएक्शन जानते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल है ये रिएक्शन। कैसे सर, क्या हिस्ट्री है? आप पढ़े हैं कौन सा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं तो हम लोग अमोनिया के कुछ अंतिम रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। देखो, अमोनिया का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, हाइपोक्लोरस नहीं, सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ। अरे क्या, अगर हम लोग अमोनिया का रिएक्शन करवा लें NaOCl के साथ, NaOCl को ही सोडियम हाइपोक्लोराइट पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ा करते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइट पढ़ा करते हैं। जानते हो बेटा, शुरुआती रिएक्शन यहाँ पर होता है क्या? यहाँ शुरुआती रिएक्शन, यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ का क्या ले लो? एक हाइड्रोजन ले लें, ठीक है। यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लें और वो हाइड्रोजन दे दो क्लोरीन को, तो वो क्या चीज में बदल गया? HCl। एक हाइड्रोजन दे दो किसको? तो एक हाइड्रोजन दे दो NaO को, तो वो बदल जाएगा क्या चीज में? NaOH में। सॉरी रुकना, एक हाइड्रोजन दे दे NaO को, तो NaO क्या चीज में बदल जाएगा? NaOH। यहाँ क्या बचा हुआ रह गया? NH2। वो NH2 के साथ क्लोरीन आ जाए तो ये क्या चीज में बदल जाएगा? ये हो जाएगा NH2Cl प्लस साथ में क्या बोलो? साथ में NaOH, ठीक है, ये साथ में NaOH। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये NH2Cl जो यहाँ पर बना है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोअमाइन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लोरोअमाइन। और ये जो क्लोरोअमाइन है NH2Cl, इसको फिर से अमोनिया से रिएक्शन करवा दो। अरे बेटा, ये फिर से अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करे तो ये इधर हाइड्रोजन में बदल जाता है, यह इधर बदल जाता है क्या चीज में? NH2 हाइड्रोजन में बदल जाता है, प्लस साथ में क्या चीज? ये HCl हो जाता है, ठीक। हम लोग चलते हैं अमोनिया को विदा करने के लिए। अमोनिया को विदा करने के पहले एक रिएक्शन और याद आ रहा है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लेटनिक एसिड। एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? क्लोरोप्लेटनिक एसिड। ये H2PtCl6, ये क्लोरोप्लेटनिक एसिड कहलाता है। जानते हो बेटा, क्लोरोप्लेटनिक एसिड के द्वारा भी अमोनिया का टेस्ट होता है। क्लोरोप्लेटनिक एसिड को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये यहाँ पर येलो कलर का अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट बनाया करता है। येलो कलर का क्या बना लेता है? अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। रिएक्शन बहुत आसान है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये दो अमोनिया है ना, दो अमोनिया को दो हाइड्रोजन दे दो तो वो बदल जाएगा क्या चीज में? दो अमोनियम आयन में, NH4+, अब दो NH4+ इसके साथ बैठा दो तो अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4 का होल 2 और ये PtCl6, यही फॉर्मूला हो गया क्या चीज का? अमोनियम क्लोरो
प्लेटिनेट का। और अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट येलो कलर का बनना भी एक टेस्ट होता है क्या चीज का, यह भी एक टेस्ट होता है अमोनिया का। तो हम लोग अमोनिया के बारे रिएक्शंस के बारे में आज चर्चा कर रहे थे। इसके आगे नाइट्रिक एसिड के बारे में अगले लेक्चर में।